नमस्कार, मैं सुमन कपूर आपका सबका एस्ट्रोबोध में स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए विषय के साथ आई हूँ मैं, और उसकी चर्चा करूँगी। वो विषय है पापकर्तृ योग। पापकर्तृ योग क्या है? आप सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में पाप ग्रह होते हैं और शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध। और जो पाप ग्रह होते हैं वो शनि, मंगल, राहु, केतु। तो इसी प्रकार जब ये पाप ग्रह 6, 8, 12 में बैठते हैं तो वो अपना बुरा फल देते हैं, दशा आने पे अपना बुरा फल देते हैं। और शुभ ग्रह जो है चंद्रमा, बुध, शुक्र और जो है गुरु, ये जब अच्छे भाव में बैठते हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं, तो ये अच्छा फल देते हैं। अब हमने आप सब जो लोग जानते हो कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। हम इसमें राशियों की चर्चा नहीं करेंगे, हम ये करेंगे जैसे लगन है, उससे दूसरा भाव और उससे पहला भाव जो कि 12वां भाव है। तो इनमें अगर कोई पाप ग्रह बैठता है तो वो एक कर्तरी योग बनाता है। कर्तरी मतलब कैंची। ये दोनों ग्रह अगर दूसरे भाव में और 12वें भाव में बैठते हैं, जैसे मंगल और राहु बैठ गए, तो वो एक कर्तरी का योग बनाते हैं। मतलब कैंची से काटना। कैंची से काटना मतलब ये दोनों ग्रह जो है ना, लगन पे कैंची का वार करते हैं। मतलब उस बंदे को अपनी लाइफ में, सारी लाइफ में परेशानियां रहती हैं, कभी सक्सेस नहीं मिलती, और मिलती है तो बहुत मुश्किल मिलती है, और उसकी लाइफ बड़ी ख़राब होती है। तो यही कर्तरी योग अगर चौथे भाव में बनता है कि तीसरे भाव में और 5वें भाव में बुरे ग्रह बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति को कभी घर नहीं मिल पाता, अपना घर नहीं बना पाता, अपना वाहन नहीं बना पाता, घर का सुख नहीं मिल पाता। इसी प्रकार यही योग अगर 7th हाउस में बनता है तो 6ठे भाव में और 8वें भाव में, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। वाद विवाद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। उसको जो एक रैपट होता है जो पति और पत्नी में, वो नहीं बन पाता। मतलब ये एक जाना माना एक्सपीरियंस किया हुआ मेरा जो है एक्सपीरियंस की हुई ये बात है कि अगर 6ठे और 8वें भाव में बुरे ग्रह बैठते हैं तो वो एक कर्तरी योग बनाते हैं जो 7th हाउस को एक किस्म से काटते हैं। तो यही अगर पाप कर्तरी योग 10वें भाव में बनता है, मतलब कि 9वें भाव में और 11वें भाव में बुरे ग्रह बैठते हैं, तो व्यक्ति की अपने कैरियर में, अपनी जॉब में, या अपनी मतलब जो कैरियर उसको बनाना है उसमें उसको बहुत दिक्कत आती है, उसको कभी भी अच्छा गेन नहीं मिलता। तो इस प्रकार मैंने ये आपको बताया। अब हमें देखना ये है कि भाई देखो, जब बच्चा पैदा हुआ ग्रह तो तब बैठ गए। अब हम ये नहीं कह सकते कि बचपन में पाप कर्तरी योग बन गया। अगर वो शादी हो रही है, उसकी शादी नहीं हुई, 5 साल का बच्चा है, तो क्या पाप कर्तरी थोड़ी होगा? अगर 8वें भाव में मंगल है या 6ठे भाव में राहु है, तो पाप कर्तरी योग तब बनेगा जब दशा आएंगी। दशा आएंगी तो इवेंट ट्रिगर होगी और उसको फल नहीं मिलेगा। तो मैं इसका उपाय भी बताती हूँ कि मान लो पाप कर्तरी योग है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब अगर देखो, पाप कर्तरी योग में 6ठे भाव में राहु है और 8वें भाव में मंगल है, तो हमें इन ग्रहों से रिलेटेड हमें दान करना चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर व्यक्ति को पहले ही पता चलता है कि मेरी कुंडली में पाप कर्तरी योग है, तो उसको समझ आ जाता है कि जब उसकी शादी होगी तो उसको एडजस्टमेंट करके रहना है। पहले क्या होता था, पहले लोगों को पता नहीं चलता था कि पाप कर्तरी योग क्या है। अब पाप कर्तरी योग में जैसे अब शादी में दिक्कत आ रही है, तो उस बंदे को एडजस्टमेंट करनी है कि वो मुझे कैसे करना है, क्योंकि मेरे तो पाप कर्तरी योग है और ये हमेशा रहेगा। तो हमें उससे पहले ही थोड़ा बिफोर एंड समझ के चलना है। दूसरी बात यह है कि शादी से पहले, अगर मान लो मैं आज 7th हाउस की चर्चा करती हूँ कि पाप कर्तरी योग 7th हाउस में है, तो उस व्यक्ति को शादी से पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर शादी के बाद उसको दिक्कत आ रही है तो सोमवार को शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रदोष पे या जैसे शिवरात्रि पे भी उसको मिल्क का अभिषेक शिवजी पे करना चाहिए। उन ग्रहों के जो ग्रह उसको दिक्कत दे रहे हैं उनका उसको दान करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से उसका पाप कर्तरी दोष जो है ना, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको शादी में दिक्कत आ रही है तो वो उस व्यक्ति को कम से कम 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और
हर सोमवार को अगर वो कर सकता है तो उसको शिवलिंग पे खीर का भोग जरूर कराना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जो मैंने आपको पापकर्त्री योग के बारे में बताया। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। नमस्कार।